नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की सभापति सह निरसा विधायक अर्पणा सेन गुप्ता की अध्यक्षता में परिसदन के सभागार में गिरिडीह जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के संचालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सभापति द्वारा गिरिडीह पुस्तकालय मॉडल सहित सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार बारी बारी से जानकारी ली गई। इस दौरान सभापति ने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों आदि के बारे में भी जानकारी ली। बैठक के क्रम में उन्होंने कहा कि पुस्तकालय नियमित रूप से ससमय संचालित हो और बच्चों व पाठकों को पठन पाठन करने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच के साथ साथ बच्चों की भी डिमांड है कि गांव-गांव में लाइब्रेरी हो। इसके अलावा समिति के सभापति सह विधायक ने विभागवार राजस्व, पेयजल एवं स्वच्छता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, आपूर्ति, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, नगर निकाय, पशुपालन, स्वास्थ्य कल्याण, विशेष प्रमंडल आदि विभागों के द्वारा संचालित कार्यों, उसके प्रगति व कार्य पूरा होने की तिथि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक, DRDA, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सिविल सर्जन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, उप समाहर्ता प्रभारी, जिला स्थापना शाखा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मेला जो लगता है बाहर में अपना ही ज़्यादा दूर मार्केट तो नहीं ले जाते हैं, लेकिन बाहर निकालते हैं थोड़ा जो फ्री लैंड होता है। महिला टीचर अभी है मैम पढ़ाई का जी या बच्चे जो हैं बच्चे का हम स्कूल में कंप्लीट करा रहे हैं, जैसे सिलाई मशीन दिए हैं जी और वो अपना कटिंग कर रही है ब्लाउज कि विभाग में जिस तरह से काम होना चाहिए और जो जहाँ तक अभी हम लोग पुस्तकालय विकास कमेटी से अभी हम लोग समिति का हम लोग आए हैं, तो उसमें भी तो कमी मिला। जैसे होना चाहिए हर विभाग में जो पदाधिकारी हैं, हम तो सबसे पहले बोले कि हर विभाग में पुस्तकालय होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तो होना ही चाहिए। वहाँ भी है तो है, उस तरह से नहीं, जो व्यवस्था होना चाहिए। चाहे आप वहाँ बच्चे जो पढ़ के किताब जो पढ़ेंगे, वहाँ की व्यवस्था क्या है, बिजली का क्या व्यवस्था है, आपका बुक्स रख रखाव का क्या व्यवस्था है, तो ये सब में तो कमी देखने को मिला। हाँ, उसमें भी कमी बताए कि वहाँ भी हम लोग का फंड का अभाव होता है, या फिर जो रख रखाव जो होना चाहिए, जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, उस तरह से सरकार से हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो आपको आगे करना पड़ेगा कि हमको ये कमी है। तो वो जो विभाग का है या फिर जो वहाँ रख रखाव कर रहे हैं या जो वहाँ पदाधिकारी हैं, उनको तो आगे बढ़ के ये बात को रखना पड़ेगा। हमने इस बात रखी है कि बच्चे में क्या रुचि है, किस बुक्स का रुचि है, तो आपको तो वो बुक देना है। बोले इस तरह का बात, बोले हाँ मैडम इस तरह का अब हम लोग देंगे। अब हमारे बच्चे किस विषय पर, किस बुक्स पर रुचि है, तो इसलिए लेट हो रहा है। उसमें हम लोग उस बच्चे का जो रुचि को देखते हुए बच्चे किस मतलब बुक्स का मतलब डिमांड कर रहे हैं, इस पर हम लोग आप लेंगे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन नगर भवन में किया गया। सेमिनार में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम, गिरिडीह SP अमित रेणु, DTO रोहित सिन्हा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा सहित कई अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। That means कि अगर आप प्रीवी हैं, if you are privy to a particular act, सजा तक सीमित कर दे कोर्ट के रोल को, तो जो अल्टीमेट लॉस हुआ है, सभी को ध्यान रखकर अगर हम अपने गंतव्य स्थान के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसे किसी प्रकार का रेस चलते हैं सड़क के किनारे यातायात नियमों होता है। अगर कोई एक्सीडेंट केस हमारे रिपोर्ट होता है, उसका क्या रोल होता है? क्या सारे अगर आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, दैट मींस कि अगर आप नहीं हो सकती है और उसको पकड़ के FIR होगा, चार्जशीट आएगा, तो वो जो चार्जशीट रहता है
तथा फर्स्ट एड का जो पहला रिस्पांस जो होता है उससे संबंधित जानकारी हम लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी दिया है और काफ़ी सारी नई चीज़ें उन लोगों को भी सीखने के लिए मिली हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जिसका जैसा रोल है, जैसा कि कुछ स्पीकर्स ने बताया कि हर एक ये सिर्फ पुलिस या मेडिकल टीम या डॉक्टर्स इससे संबंधित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के सभी लोग, सभी अंग को आगे आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी जाकर के इन कैजुअलिटीज़ को, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क जो ट्रैफिक से संबंधित जो कैजुअलिटीज़ होती हैं उसको कम किया जा सकेगा। जब तक इसमें सिटीजन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक इस तरीके के जो घटनाएं हैं उस पर पूर्णतः रोक लगाना संभव नहीं है। नागरिक से क्या अपेक्षा होती है, आम नागरिक से, कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, इसके बारे में भी बताया गया और आगे इस वर्कशॉप में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को भी डील करके आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स को रोका जाए। परंतु बहुत सारा सवाल होगा आपके मन में, खास करके बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि हम लोगों को क्यों इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। बेसिकली आपसे इंटरेक्ट करना इस संदर्भ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ही हैं जो कि आगे चल के इस तरीके के जो सावधानी से, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो मैसेजेस हैं जिसको समझना है, ज़रूरी अपने मन में रखना है, आगे चल के जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो आप ही हैं। कल को 8th 9th 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी दहलीज पे हैं कि आगे आकर के नए कॉलेज स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे व्हीकल्स ड्राइव करेंगे या फिर ऐसे बड़े शहरों में भी जाएंगे जहाँ पे कई ट्रैफिक संबंधित जो नियम होता है उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। पता है कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, सबसे ज़्यादा अगर किसी क्राइम में जो कैजुअलिटीज़ होती हैं जैसे कि नक्सल हो गया या अन्य जो क्राइम है या हत्या और बाकी जितने भी क्राइम्स हैं, उससे कहीं अधिक कैजुअलिटीज़ जो होती हैं, जो क्षति पहुंचती है ह्यूमन बॉडी को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ज़रूरी होता है इससे संबंधित नियमों को समझने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। और ये बहुत उचित समय है आपके बचपन का जिसमें आप लोग ये जान सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन ट्रैफिक नियमों का क्या मतलब है, कौन से साइनेजेस का क्या मतलब है, और कोई अगर एक्सीडेंट कहीं पे होता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरीके से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं बिना किसी विशेष उपकरण के, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एज ए गुड सिटीजन। नदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ ऑर्डर पास किया जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत डायरेक्शन इशू किया है सारे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्या है कि अगर कोई राहगीर कोई दुर्घटना होते हुए देखता है तो उसकी जानकारी देता है पुलिस को, तो उसको बहुत सम्मान के साथ आपको ट्रीट करना है। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप गवाह बनिए। कई बार होता है ना कि लोग उसी तरह से कोर्ट में नहीं आते हैं या जानकारी नहीं साझा करते हैं कि किसी को गवाह नहीं बना रहे और वो परेशान हो जाएंगे केस करने के चक्कर में। तो अगर कोई बाय चांस विटनेस करता है तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखना है। सामने से अगर वो ऑफर करता है कि ठीक है मैं गवाही भी दूंगा कोर्ट में जब ये केस चलेगा, तो उसके समय बदलने के हिसाब से कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, या तो कमीशन के माध्यम से या जो टाइम और डेट वो बताए वो रागी उसकी गवाही नोट करे। जनरली पुलिस की तरफ से बताया जाता है, कभी कभी कहीं हम लोग ट्रैफिक में पकड़े जाते हैं कि आपने बेल्ट नहीं लगाया है। निश्चित रूप से बेल्ट एक बहुत बड़ा कारण है सड़क दुर्घटना में मौत का। यदि आप बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उसका जो सेफ्टी बैलून है वह नहीं खुलता है और नहीं खुलने के कारण सामान्यतः देखा गया है कि सड़क दुर्घटना में संबंधित व्यक्ति की मौत हुई है। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई थी और उनके साथ जो बैठे हुए थे सम पांडेना, उनकी जो मौत हुई थी, जब उस पर रिसर्च शुरू किया गया तो पता चला कि उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया।
उस साइरस मिस्त्री को भी पता था कि यदि वो बेल्ट नहीं लगाएंगे तो सेफ्टी बैलून नहीं खुलेगा और सड़क दुर्घटना में ऐसे में कुछ भी हो सकता है, उन्हें भी पता था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया और अंततः रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं उसे तुझमें जगह साकर स्वप्न देखता हूं। आप में काफी ओज है, जो चीज आप यहां से सीख कर जाएंगे आप उस सुगंध को सभी जगह फैला देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है आप लोगों से। महाशिवरात्रि पूजा को लेकर पचम्मा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक में सीओ शशि भूषण चौधरी, थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुखिया सबीर आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, जिला परिषद प्रतिनिधि सबी सुतरी, उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि विनोद वर्मा सहित कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से महाशिवरात्रि का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने का आग्रह किया गया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को संपन्न कराएं, शांतिपूर्वक पर्व मनाया जाए। जहाँ तक सहयोग है पूरी तरह हम लोग करेंगे, कहेंगे जहाँ तक फोर्स की आवश्यकता होगी वहाँ पर कराएंगे। सरकार की क्या गाइडलाइन है, किस तरह मनाया जाए, हमारे विशिष्ट अतिथि सीओ साहब महोदय पूरी विस्तार से उस विषय पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। वार्ड काउंसलर, मुखिया और जो भी शांति समिति के सदस्य सभी उपस्थित हुए और बारी बारी से अपनी बातों को रखे। सारे पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और अपनी बातों से रूबरू हुए, बातों को बताए, सुने और अंत में ये निर्णय पर सब पहुँचे कि जो ये शिवरात्रि का त्यौहार है कम्प्लीटली शांतिपूर्वक बीतेगा। जिस तरह से पूर्व से मनते आई है इस बार भी मनेगी और कहीं से किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब शांतिपूर्वक है। और ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तत्पर हैं। और कुछ गाइडलाइंस भी है क्या सर? नहीं, गाइडलाइन नहीं है कि जुलूस जो भी निकलेगा उसमें बहुत तेज़ी में कौन सी जो बजाता है, डीजे नहीं बजाना है, उसका एक निर्धारित डेसिबल है उस पर बजाना है। बहुत रात 10 बजे के रात्रि के बाद नहीं बजाना है। वो भी जुलूस जो निकलेगा वो शांतिपूर्व निकलेगा, वो सत्सम। तीसरी प्रखंड के बीआरसी भवन में 4 दिवसीय निष्ठा FLM तृतीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में 2 बैच कर 80 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए FLN का ट्रेनिंग सभी शिक्षक को लेना है। प्रशिक्षण में 6 ट्रेनर कमलेश सिंह, संजीत कुमार, अर्जुन महतो, राजेश गोस्वामी आदि ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें 4 दिवसीय सभी शिक्षक को उपस्थित होना अनिवार्य है। कहा कि FLN ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में भाषा के ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए। शिक्षा का मानसिक स्तर अभ्यास के माध्यम से बच्चों में विकसित किया जाए। बच्चे अपने पढ़ने लिखने वाले कॉपी, कलम, जूता को सिस्टम के रूप में रखें और नियमित रूप से विद्यालय जाना शुरू करें। मौके पर पप्पू कुमार, दीपक सिंह, प्रभात कुमार, सिंधु कुमारी, मुकेश कुमार, उर्मिला सोरेन, सुनील कुमार यादव, शंकर बर्नवाल सहित कई शिक्षक मौजूद थे। वो व्यक्त कर पाए। तो इस तरह से हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन और बारी बारी से फेंके, 4 बच्चे को समूह बैठा दें और पासे जो उछाले, मट्टी का इंटर लेवल पर, तो पढ़ करके आए तो बैग उधर फेंक देंगे, कपड़ा उधर फेंक दिए हैं, कोई कुछ इधर फेंक, है ना। ये कितना है? 3। मैंने दूसरे को भाव उसका शारीरिक हाव भाव से समझ पा रहा है नहीं, उसका संप्रेषण समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसकी संख्या ज्यादा है। मुख्य रूप से वर्ग प्रथम से तृतीय तक का उसकी भाषा का ज्ञान पढ़ सके, लिख सके और संख्यात्मक जानकारी विशेष रूप में करना है। और साथ ही साथ उसका जो मानसिक स्तर है शिक्षा का
उसको वो धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से नियमित रूप से उसको अभ्यास करना है और नियमित रूप से अभ्यास के माध्यम से वो सीख सके। जैसे अभी बताया जा रहा है कि सामान को बच्चे अपना सिस्टमेटिक ढंग से रखें, उसको सिस्टमेटिक जैसे बैग हुआ, जूता हुआ, उसकी किताबें हुई, वो सिस्टमेटिक ढंग से, इसमें एक अभ्यास उसका बनता जाएगा और साथ ही साथ उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व भी बनेगा। तो ये नियमित करने के लिए FLN है कि बच्चे कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन अपने जीवन में भी वो सीखता जाए और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और उसका समाज का जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि वो उसका बेस उसका मजबूत होता जाएगा। दिगंबर जैन मुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज गुरुवार को जैन मुनि शहर के बजरंग चौक स्थित महेश जैन के आवास पहुंचे। इस दौरान जैन समाज की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही लोगों ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान समाज की महिलाओं द्वारा मुनिश्री की आरती भी उतारी गई। बताया गया कि दिगंबर साधु की आहारचर्या कहीं पर बंद कर नहीं होती है, जहां उनका संकल्प पूरा होता है वहीं वे आहार ग्रहण करते हैं। बताया गया कि दिगंबर साधु 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन व पानी लेते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। इस दौरान दिगंबर जैन मुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज के साथ कई अन्य साधु व साध्वी भी मौजूद थी, जिनका समाज के लोगों ने आदर सत्कार किया। मौके पर प्रभाकर सागर महाराज, माताजी, महेश जैन, रमेश जैन, सुनील जैन, अनिल जैन, ऋषु जैन, मंजू जैन, सरिता जैन, अलका जैन सहित जैन समाज के कई लोग मौजूद थे। ओम नमः आशीर्वाद। दिगंबर साधु का जो आहारचर्या होती है वो कहीं पर बंद कर नहीं होती है, जहाँ पर उनका संकल्प पूरा होता है वहाँ होती है। आज इस घर के लोगों ने शुद्ध भोजन का नियम लिया तो आज यहाँ आहारचर्या हुई। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार ही भोजन लेते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, दोबारा न भोजन न पानी। कितनी भी गर्मी पड़े तो भी एक ही बार भोजन और पानी। अभी जैसे 9 से 10 के बीच में लिया है, अभी 24 घंटे बाद ही आहार लेंगे। कोई भी दिगंबर साधु होते हैं, हम लोग साधु हैं, ये साधवियाँ हैं, सभी एक ही बार भोजन करते हैं। दिगंबर साधु अपने बालों को जो है अपने हाथ से ही उखाड़ कर बाहर फेंकते हैं, कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी पैसे आदि लेते नहीं हैं। ब्रह्मचारी होते हैं वो हमेशा के लिए जीवन पर्यंत, उनका कोई मठ और कोई आश्रम नहीं होता है। अभी पास में झारखंड में अपना सम्मेद का तीर्थ, इसकी वंदना के निमित्त से यहाँ आवागमन होता है। तो गिरिडीह में मेरा आना हुआ है और अभी रविवार तक संभावित मैं यहाँ पर हूँ। आज इस घर का परिवार का बड़ा सौभाग्य था कि साधु 24 घंटे में हाथ में ही आहार लेते हैं। जो श्रावक इस हाथ में आहार देते हैं वही आहार लेते हैं, खड़े होकर ही भोजन करते हैं। भोजन करते समय अगर उसमें कहीं बाल आ जाए या जीव जंतु आ जाए तो भोजन भी छोड़ देते हैं।